कॉमन एरर के सीरीज 7 पार्ट 7 में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग लेकर के आए हैं जिसमें हम कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, उसको ध्यान देंगे। पहला है देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लीफ एंड सो वन हैज टू बी केयरफुल। आप पार्ट 1 में देखें कि मेनी ए का मतलब होता है एक एक करके बहुत, और मेनी का मतलब होता है बहुत। तो मेनी ए के बाद आपका नाउन जो है सिंगुलर होना चाहिए। जैसे मेनी ए बॉय, मेनी ए स्टूडेंट। मेनी के साथ काउंट नाउन प्लुरल होता है, लेकिन मेनी ए के साथ काउंट नाउन सिंगुलर होता है। तो जब ये सिंगुलर होगा तो यहां पर मेनी ए स्लिप लिख देते हैं क्योंकि 2 एरर हो जाएंगे। तो देखिए मेनी ए के बाद नाउन सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पर आर नहीं होना चाहिए बल्कि इज होना चाहिए। देयर इज मेनी ए स्लीप, मेनी ए स्लीप, देयर इज मेनी ए स्लीप। यहाँ पर नाउन सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा। आर के जगह पर इज लिखेंगे तो सही क्या होगा, देयर इज मेनी ए स्लीप। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में द मोमेंट चंदन वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, यहां पर देखेंगे द वार्डन डिसाइडेड टू इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स। यहां पर हॉस्पिटल में इलाज के लिए जब किया गया है तो हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जब एडमिट किया जाता है तो इन या इनटू का प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इन या इनटू। और उस स्थिति में हॉस्पिटल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो सही क्या होगा, एडमिटेड इन या एडमिटेड इनटू हॉस्पिटल। ठीक है। इसमें 2 एरर दिए हैं। चिल्ड्रेन हु, देखिए हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है उसके पहले द का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। तो एक मिस्टेक हुआ, द चिल्ड्रेन होना चाहिए, द चिल्ड्रेन हु द लगना चाहिए। और एक गलती देखिए, एजुकेशन जो है सो अनकाउंट नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन एजुकेशन के पहले यदि गुड या बैड कोई एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाता है तब यह जो है सो आइडियोमेटिक हो जाता है, आइडियोमेटिक मुहावरेदार एक तरह का हो जाता है। तब उस स्थिति में इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे टू हैव ए गुड एजुकेशन, आर्टिकल लग जाता है। जब एडजेक्टिव आता है तो यह आइडियोमेटिक हो जाता है। तो यहाँ पर ए गुड प्री स्कूल एजुकेशन का प्रयोग करेंगे। ऐसे एजुकेशन सिर्फ रहता तो आर्टिकल नहीं प्रयोग करते क्योंकि यह अनकाउंट नाउन हो जाता है। अब लिखेंगे कि आई वांट एन एजुकेशन, तो गलत है। एडजेक्टिव लगने पर ही यह आइडियोमेटिक हो जाता है। उस स्थिति में एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग अवश्य किया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, द टीचर ड्रू एन अटेंशन ऑफ द बॉयज टू द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। इस वाक्य में आप देखेंगे अटेंशन नाउन हो गया प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो कहता है कि 2 नाउन ऑफ से जुड़े हुए हो तो पहले वाले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, ए या एन का नहीं होता है। जैसे द टीचर ड्रू
एन अटेंशन ऑफ द बॉयज के जगह पर क्या लिखेंगे? द अटेंशन, खास बताया जा रहा है, वहां पर पर्टिकुलराइज कर रहा है, द अटेंशन ऑफ द बॉयज। तो इसके नियम में आप ध्यान इस बात को रखेंगे कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन रहने पर पहले वाले नाउन को पर्टिकुलराइज किया जाता है, खास रूप से बताया जाता है, निश्चित रूप से बताया जाता है। इसलिए प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन के पहले खास अर्थ बताने में, खास स्थिति में बताने में द का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, द रोबर्स वेयर कॉट जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू एस्केप फ्रॉम द जेल। ठीक है, देखिए वैसे स्थान पर जाना जिसके जाने के पीछे उद्देश्य स्वयं पता लग जाए। इसे जेल गया इसलिए कोई गलती किया इसलिए जेल जा रहा है, हॉस्पिटल दिखाने के लिए जा रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने या पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो वैसे स्थिति में इन नाउन्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो सही क्या होगा? फ्रॉम जेल। फ्रॉम द जेल के जगह पर फ्रॉम जेल। अगला है, इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वेयर कैरिंग अम्ब्रेलाज। इसमें देखिए आपका डे जो है सो काउंट नाउन सिंगुलर है, इसके पहले एडजेक्टिव के रूप में आया है रेनी, तो नाउन में वाई लग करके एडजेक्टिव बनता है। तो डे काउंट नाउन सिंगुलर है इसलिए एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल देंगे निश्चित रूप से। जैसे ए गुड बॉय, उसी तरह से ए रेनी डे, तो आंसर क्या होना चाहिए? ए रेनी डे। अगला है, द नीड टू सेट अप ए गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी हैज बीन in the minds of people for some time। बिल्कुल याद रखना है, जब दो नाउन्स एंड से जुड़े दो नाउन्स के बीच में प्रीपोजिशन हो तो बाद वाला जो नाउन आ रहा है वह भी खास होता है। इसलिए यहां पर लिखेंगे इन द माइंड्स ऑफ द पीपल। यहां पीपल को खास रूप से बताया जा रहा है। तो इसमें ध्यान क्या देना है कि दो नाउन्स प्रीपोजिशन ऑफ से जुड़े हुए हों तो दोनों नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। द वर्ल्ड कंप्राइजेज गुड एंड बैड पीपल। द वर्ल्ड कंप्राइजेज, इस संसार में बने हुए हैं अच्छे लोग और बुरे लोग। तो इसका मतलब कि गुड एंड बैड पीपुल न लिख करके, ये गलत है। गुड पीपुल, गुड पीपल एंड बैड पीपल ऐसा लिखना होगा। यह गलत है, गुड एंड बैड पीपल ऐसा नहीं होता है। गुड पीपल एंड बैड पीपल ऐसा होता है। तो यहाँ पर गुड एंड बैड पीपल के जगह पर क्या लिखेंगे? गुड पीपल एंड बैड पीपल। अगला है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। देखिए यहाँ पर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद जब देन लगा हुआ है तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, अगर ऑफ लगा हुआ रहता तब द लगता। द ग्रेटर ऑफ द टू पोएट्स ऐसा हो सकता है, लेकिन देन रहने पर कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल का प्रयोग गलत है। अगला देखेंगे, ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस फर्म होल्ड द व्यू दैट मिस्टर चटर्जी इज ए वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। अब देखें, एक ही व्यक्ति की चर्चा है, मिस्टर चटर्जी की, जो कि बुद्धिमान और इंटेलिजेंट ऑफिसर है। तो जब एक ही व्यक्ति के जब दो गुण की चर्चा हो रही है
तो आर्टिकल सिर्फ एक ही में लगाएंगे, इसी में लगेगा, पहले वाले में। दूसरे वाले में लगाने पर होता है कि दो व्यक्ति का जिक्र हो रहा है। तो सही क्या होगा? चटर्जी इज ए वेरी वाइज, ये ठीक है, इसमें आपका गलत है। एंड इंटेलिजेंट लिखेंगे, एंड इंटेलिजेंट ऑफिसर, इसमें से एन हटाना होगा, क्योंकि दो क्वालिटी को बताने के लिए, एक ही व्यक्ति के दो क्वालिटी को बताने के लिए सिर्फ एक के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, और वह भी पहले वाले में, दूसरे वाले में नहीं। नवनीत's father forbade him to go to cinema late at night। अब यहां पर देखिए, वैसे स्थान जो मनोरंजन का स्थान हो, मनोरंजन का, तो मनोरंजन में आपका सर्कस, सिनेमा, जू, म्यूजियम, ये सब कैसा स्थान है? मनोरंजन का, इंटरटेनमेंट का स्थान है। तो इंटरटेनमेंट के स्थान के पहले दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तो सही क्या लिखेंगे? टू द सिनेमा, टू द सर्कस, टू द जू, टू द म्यूजियम, ऐसा लिखना होगा। ठीक है, अगला देखेंगे। His younger brother came home after the sunset and had gone before sunrise। देखिए, पार्ट्स ऑफ डे है, सनसेट, सनराइज, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, यह सब पार्ट्स ऑफ डे है। तो पार्ट्स ऑफ डे के पहले प्रीपोजिशन आफ्टर हो, या बिफोर लगा हुआ हो, या बाय लगा हुआ हो, तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसमें आप देखें हैं बिफोर सनराइज, ये ठीक है, लेकिन आफ्टर द सनसेट, यहाँ पर द का प्रयोग गलत है। तो सही क्या होगा? आफ्टर द सनसेट के जगह पर आफ्टर सनसेट। कौन सा रूल हुआ? पार्ट्स ऑफ डे के पहले प्रीपोजिशन आफ्टर, बिफोर या बाय का प्रयोग हो, तब पार्ट्स ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, सनसेट, सनराइज, ये सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगला देखेंगे। ऑन हिज रिक्वेस्ट, उसके आग्रह पर, आई इंट्रोड्यूस्ड हिम, मैंने उसे परिचय कराया, टू माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। फ्रेंड सिंगुलर है, फ्रेंड, हु इज सिंगर एंड साइंटिस्ट, जो सिंगर है और साइंटिस्ट है। आप देखिए, एक ही व्यक्ति है, तो ये देखिए काउंट नाउन सिंगुलर है, तो आर्टिकल जरूर लगना चाहिए। तो एक ही व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रहा है कि मेरा दोस्त, मैंने अपने दोस्त से जो मैंने उसे इंट्रोड्यूस कराया, वह सिंगर और साइंटिस्ट दोनों है। तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति की चर्चा हो रही है, तो सिर्फ पहले नाउन जो आया सिंगर, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सही क्या होगा? यह पार्ट आपका गलत है। हु इज ए सिंगर एंड साइंटिस्ट, इसके पहले नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के पहले करने पर दो अलग अलग व्यक्ति होने का बोध कराता है। तो सिर्फ सिंगर के पहले ही आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो हु इज ए सिंगर एंड साइंटिस्ट सही हुआ। अगला है, इट इज फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ पीपुल डिजायर टू वर्क लेस बट अर्न मोर इन दिस एज। इसमें देखिए, मोस्ट ऑफ, most of, some of, either of, neither of, none of, many of, most of के बाद जो भी नाउन आएंगे उसके पहले दी का प्रयोग अवश्य होगा। मोस्ट ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, सम ऑफ द बॉयज, मोस्ट ऑफ द बॉयज, मेनी ऑफ द बॉयज, आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द बॉयज, एनी वन ऑफ द बॉयज, इनके साथ ऑफ लग करके जो नाउन आता है उसमें दी का प्रयोग अवश्य किया जाता है।
अगला है सौरभ लीड्स ए वेरी बिजी लाइफ सो ही गोज एवरीवेयर बाय ए कार। आप डी सेक्शन को देखें, बाय के साथ जब साधन बताते हैं, सवारी बताते हैं, तो बाय के साथ आने वाले जो सवारी हैं उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय हेलीकॉप्टर, बाय बाइसिकल, उसके बीच में बाय और साधन के बीच में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अगला देखें, लास्ट, सेकेंड लास्ट है। इन द मीटिंग मिस्टर शर्मा वाज सेलेक्टेड द चेयरमैन यस्टरडे इवनिंग। एक नियम है, आप देखेंगे, ध्यान देंगे, वर्ब है इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, मेक, डिक्लेयर। ये ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद एक पद वाले जो पद हैं, जो एक ही पद संभव हो, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे कर सकते हैं, ही अपॉइंटेड ए क्लर्क, क्योंकि क्लर्क बहुत एक पद से ज्यादा हो सकता है। लेकिन विराट कोहली वाज सेलेक्टेड कैप्टन, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट, सेलेक्ट, अपॉइंट, मेक, ये ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद यदि एक ही पद वाले नाउन का प्रयोग हो रहा हो तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही मेड मी कैप्टन, ठीक है, एक कैप्टन या द कैप्टन का प्रयोग गलत होगा। लेकिन एक ही पद से ज्यादा, एक पद से ज्यादा यदि संभव हो तब उसमें आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। बताए, जैसे ही वाज अपॉइंटेड ए क्लर्क। ठीक है, लास्ट है, ही इज ए हेयर टू दिस प्रॉपर्टी नाउ ए डेज। देखिए, HEIR, एयर मतलब उत्तराधिकारी। अगर कोई स्त्रीलिंग उत्तराधिकारी होता है तो एयरेस होता है, तो इसका उच्चारण हो रहा है एयर, एयर उच्चारण हो रहा है। तो एयर क्या है? आपका वोवेल साउंड है। तो वोवेल साउंड के पहले ए नहीं लगेगा बल्कि एन का प्रयोग होगा। तो इस तरह से आपका जो कॉमन एरर था उसका पार्ट 7 यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आना चाहिए, और यदि आपको लगता है कि हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, हमारे लिए यह बहुत उपयोगी है, तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।